नमस्ते। आप लोग का स्वागत है आज के नए चैप्टर में जो है रोग निदान के पेपर 1 का 5th चैप्टर उपशय और अनुपशय। अभी उपशय क्या है? उपशय के बारे में एक व्याख्या दिया गया है जो है सुखावहमिति सुखम रोग निवृत्ति लक्षणम। इसका मतलब क्या है? द वर्ड प्लेजर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू उपशय मीन्स विच गिव्स हैप्पीनेस एंड पैसिफाई द डिजीज। अभी ये जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से उपशय को क्या कहा गया है? ऐसा कोई भी चीज जिसके वजह से हमको प्लेजर मिले या फिर खुशी मिले और जिसके वजह से जो डिजीज है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। अभी इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कोल्ड वाटर गिव्स रिलीफ टू थर्स्ट एंड बर्निंग सेंसेशन इन केस ऑफ नवज्वर फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट लेटर एग्रेवेट्स द कंडीशन। अब जब आपको अगर बुखार आया हो और अगर नवज्वर का कंडीशन है, आपका नवज्वर में क्या होता है कि आम प्रेजेंस रहता है उसमें। तो अगर ऐसे कंडीशन में आपको बहुत प्यास है, बहुत दाह है, बर्निंग सेंसेशन है, ऐसे में अगर आप ठंडा पानी लोगे तो आपको उतने टाइम के लिए रिलीफ महसूस होगा क्योंकि आपका उससे जलन भी कम हो जाएगा और प्यास भी कम हो जाएगी। बट अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते रहो तो आम जो है इसके वजह से इंक्रीज होगा, जिसके वजह से आगे जाके आपका कंडीशन खराब होगा। तो इसको हम उपशय बोल सकते क्या? नहीं, ये उपशय में नहीं आता है क्योंकि इससे हमारा जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए इसे इसके बारे में आगे कहा गया है कि दिस डजंट कम अंडर उपशय। Now, certain things give instant pleasure, like wearing garlands, application of sandal paste, and women, but these things are not considered as उपशय। सेम बात कही गई है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें प्लेजर दे रही है बट वो उपशय में नहीं आता है। तो उपशय में क्या आता है? स्पेसिफिकली मेडिसिन आते हैं, फूड आता है, रेजिमेन आता है, मतलब औषध, अन्न, विहार। जो हमारे डिजीज या फिर जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको जो रिड्यूस करता है उसको हम उपशय में लेते हैं। इसके आगे हम उपशय के बारे में और जानेंगे एक दूसरे डेफिनेशन से। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणम औषध अन्न विहाराणम उपयोगम सुखावहम विद्यात उपशयम व्याधेः स हि सात्यम स्मृतः। Factors like medicine, activities, food gives relief by using them directly against the cause or to the disease itself or by both is called upashay and which is conducive to the body's physiological system। अभी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें मेडिसिन हो गए, हमारे एक्टिविटीज हो गए, फूड हो गए, मतलब सेम ही है यहाँ पे औषध आहार विहार, जिसके वजह से अगर हमको रिलीफ मिल रहा है डायरेक्टली हमारे पॉजिटिव फैक्टर के लिए, मतलब निदान के लिए या फिर हमारी डिजीज के लिए, तो उसे हम उपशय कहेंगे। विच इज कंड्यूसिव टू द बॉडी, मतलब जो आपके बॉडी के लिए भी सुटेबल हो, ऐसा अगर वो फैक्टर हो तो उसे हम उपशय कह सकते हैं। वे उपशय के टाइप्स बताए गए। उपशय के कितने टाइप्स है? उपशय के 18 टाइप्स है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे और 9 है। इस तरीके से उपशय के 9 टाइप्स है। तो हम एक एक करके कौन से उपशय है वो देखेंगे। हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत विहार, हेतु व्याधि विपरीत औषध, हेतु व्याधि विपरीत अन्न, हेतु व्याधि विपरीत विहार, हेतु विपरीतार्थकारी औषध, हेतु विपरीतार्थकारी अन्न, हेतु विपरीतार्थकारी विहार, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। अभी हम एक एक करके इस सब का मतलब क्या है ये देखेंगे। हेतु विपरीत औषध, इसका क्या मतलब हुआ? ड्रग्स एंटागोनिस्टिक टू द कॉज ऑफ डिजीज। ड्रग्स मतलब इसमें हम मेडिसिन ऐसे देखेंगे जो हमारे निदान के लिए एंटागोनिस्टिक है, यानी कि ऑपोजिट है। जैसे कि यूसेज ऑफ शुंठी अगेंस्ट शीतक
शीत कफ ज्वर ड्यू टू इज हॉटनेस। शुंठी जो रहता है, शुंठी का अगर हम वीर्य देखेंगे तो वो उष्ण होता है। तो वो अगर हम कफत ज्वर में अगर उसका यूज करें तो फिर वो उसके ऑपोजिट है, वो उसमें हीलिंग के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसा जो हेतु विपरीत औषध है जिसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं, ये हमारा पहला उपशय हो गया। हॉट पोटेंसी ड्रग्स में बी एम्प्लॉयड फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस ड्यू टू कोल्ड इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। उसी तरीके से हम जो हॉट पोटेंसी के ड्रग्स रहते हैं, उष्ण वीर्य के रहते हैं, वो अगर कोई डिजीज ऐसा है जिसमें कोल्ड इफेक्ट है, उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। अभी द्राक्षादि योग जो है वो भी एडवाइस हम करते हैं किसमें, एग्जॉस्शन में, मतलब हमारे बल्य के काम आता है वो द्राक्षादि योग। ऐसे हम कुछ कुछ चीजें हैं जो उपशय के हिसाब से यूज करते हैं। यहाँ पे ये हेतु के विपरीत जा रहा है, इसलिए हम इसे हेतु विपरीत औषध कह रहे हैं। हेतु विपरीत अन्न, यहाँ पे फूड जो है वो डिजीज के कॉज के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि डिजीज के निदान के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हम हेतु विपरीत अन्न देखते हैं, जैसे कि इनटेक ऑफ मीट जूस इन केस ऑफ वात ज्वर एंड फटीग। अगर मीट का जूस हमने वात ज्वर में दे दिया या फिर फटीग में दे दिया, तो मीट जूस जो है वो बल्य रहता है, वो ब्रूहण करता है। तो ऐसे चीज में हेतु विपरीत अन्न, ये उपशय हमें देखने को मिलता है। हेतु विपरीत विहार, रेजिमेन एंटेगोनिस्टिक टू द कॉज ऑफ डिजीज। इसमें हम जो है विहार जो है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज रहते हैं हमारे, जो रेजिमेंट रहते हैं, वो उसके ऑपोजिट में देखेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, रिमेनिंग अवेक इन नाइट इन केस ऑफ एग्रीवेशन ऑफ कफ ड्यू टू डे स्लीप। अगर आप का कफ बढ़ चुका है और अगर आप रात को जागरण करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे कफ हमारे बॉडी में कम होता है, वात बढ़ता है। तो अगर आपको कोई कफ वाला कोई डिजीज हुआ है या फिर अगर आपके बॉडी में कफ बहुत इंक्रीज हो गया है, तो अगर आप रात को जागरण करें तो आपका कफ इससे निश्चित ही कम होगा। फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इनटेक ऑफ स्लाइमी सब्सटेंसेस फॉलोड बाय डे स्लीप एग्रीवेट्स कफ एंड मैनिफेस्ट कफ ज्वर एंड इट कैन बी मैनेज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ रफ सब्सटेंसेस फॉलोड बाय अवेकनिंग एट नाइट। अभी अगर आपने बहुत सारे जो स्लाइमी सब्सटेंसेस खाए हैं, यानी कि जो सब्सटेंसेस बहुत ऑयली रहते हैं, ऐसी चीजें अगर खाई और इसके वजह से अगर आपका कफ बढ़ चुका है, तो इसके वजह से आपको अगर कफ ज्वर हो गया तो आप इसमें रुक्ष पदार्थ खाएंगे। रुक्ष पदार्थ खा के आपका वात बढ़ेगा, कफ कम होगा। और उसके साथ में अगर आपने रात को जागरण भी किया तो आपका जो है विहार जो है वो एकदम हेतु विपरीत होगा और आपको उपशय जल्दी मिलेगा इससे। अभी व्याधि विपरीत औषध, ड्रग्स एंटागोनिस्टिक टू द डिजीज इटसेल्फ। अभी अ, अगर आपको जो डिजीज है उसके विपरीत अगर औषध हो तो उसको इसमें हम कंसिडर करेंगे, ये वाले ऑप्शन में। अभी इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम, जैसे कि यूज ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स लाइक पाठा इन केस ऑफ अतिसार। अभी जो पाठा ये ड्रग है, ये स्पेसिफिकली एंटी डायरियल है। इसके बारे में काफी जगह पे दिया गया है, अतिसार में इसका उपयोग बताया गया है। तो अगर कोई ऐसा औषध है जो सीधा वो व्याधि के ऊपर काम कर रहा है, तो उसे हम व्याधि विपरीत औषध नहीं पकड़ेंगे। जैसे कि अभी यहाँ लिखा गया है कि यूजेज ऑफ स्लाइमी ड्रग्स लाइक भद्रादूर देवदूर इन केस ऑफ एग्रीवेशन ऑफ वात ड्यू टू यूजेज ऑफ रफ सब्सटेंसेस। अभी अगर आपके बॉडी में वात बढ़ चुका है, तो ऐसे टाइम पे भद्रदारू या देवदारू अगर आपने यूज किया जो कि श्लक्षण पदार्थ के है, स्लाइमी है, तो इसके वजह से आपका जो बॉडी में ऑलरेडी बढ़ चुका है वात, वो कम होगा या फिर आपकी डिजीज का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अभी इसके आगे और क्या क्या हम लोग को देखने मिलता है, शिरीष जो है वो विष रोग में यूज किया जाता है, खदीर है जो कुष्ठ में यूज किया जाता है, हरिद्रा है जो प्रमेह में है, दशकम है जो तृष्णा में है। इस तरीके से आपको चरक संहिता या फिर जितने भी हमारे संहिता है उसमें हर व्याधि के लिए कोई ना कोई ऐसा ड्रग मिलता ही है जो उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया रहता है। तो ऐसे जो भी ड्रग्स है उसको हम व्याधि विपरीत औषध में पकड़ते हैं उपशय के लिए।
अभी व्याधि विपरीत अन्न, जो भी अन्न हमारे व्याधि के विपरीत है, उसको हम ये उपशय में कंसिडर करते हैं फूड एंटागोनिस्टिक टू द डिजीज। अभी इसके एग्जाम्पल, हर चीज के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि एक्सप्लेन अगर ये सब किया तो फिर इतना आपको शायद समझ में ना आए। अगर एग्जाम्पल के साथ में समझाई तो आपको समझने में आसानी जाएगी। तो हम व्याधि विपरीत अन्न देखते हैं। Intake of food which are supporting anti-diarrheal activity, that is usage of मसूर on अतिसार रोग। अगर आपने अतिसार का रोग पढ़ा रहेगा तो उसमें आपने देखा रहेगा कि मसूर जो है उसके बारे में मेंशन किया गया है एंटी डायरियल के हिसाब से। तो अगर आप मसूर लेंगे इसमें तो यह व्याधि विपरीत अन्न में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा घी जो है वो वात को बढ़ाता है, जो बढ़े हुए वात है उसको कम करता है, अगर वो रफ सब्सटेंस के वजह से बढ़ गया हो तो। और अगर आपके बॉडी में ऐसे भी अगर कभी वात बढ़ा हुआ हो और अगर आप नॉर्मली घी इंक्लूड करते हो आपके डाइट में, तो आपको वात वाले व्याधि जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, मसूर और यूश जो है उसको एंटी डायरियल एक्टिविटी के लिए मेंशन किया गया है अतिसार में। मसूर के यूश या फिर अगर आप मसूर को अपने डाइट में भी इंक्लूड करो तो अतिसार के रूप में बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे हर व्याधि में कोई ना कोई अन्न बताया गया है जिसके वजह से आपका जो भी उपशय है आपको वो मिल जाए। जैसे कि ग्रहणी रोग में आपने देखा रहेगा, ग्रहणी में बटर मिल्क के बारे में, तक्रपान के बारे में बताया गया है, वो भी व्याधि विपरीत अन्न में इंक्लूड कर सकते हैं। व्याधि विपरीत विहार, रेजिमेंट एंटेगोनिस्टिक टू द डिजीज। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है? प्रवाहन, मेकिंग डाउनवर्ड पेरिस्टालसिस इज द ट्रीटमेंट फॉर उदावरत रोग। उदावरत रोग में क्या होता है? हमारा जो वायु है उसका जो डायरेक्शन रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है। प्रवाहन मतलब क्या होता है? जो वायु है वो हम नीचे की तरफ धकेलते हैं। प्रवाहन नीचे कुंथन करना, उसे हम प्रवाहन कहते हैं। तो इसको बताया गया है ट्रीटमेंट उदावर्त के लिए, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वायु भेजना, ये उदावर्त के लिए ट्रीटमेंट बताया गया है। एडवाइजिंग डे स्लीप फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम वात वृद्धि ड्यू टू अवेकनिंग एट नाइट। ये हम इसके पहले भी देख चुके हैं। जो इंसान जो है वो रात को जागरण के वजह से वात वृद्धि का शिकार हो चुका है, उसे अगर हमने दिवा स्वाप दिया, दिवा स्वाप की वजह से कफ बढ़ता है बॉडी में, तो फिर ऐसे इंसान जो है उनकी वात वृद्धि कम हो जाती है इससे। हेतु व्याधि विपरीत औषध, ड्रग्स एंटेगोनिस्टिक टू कॉज एंड डिजीज बोथ। अभी हम उपशय देख रहे हैं जिसमें हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत औषध काम करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यूसेज ऑफ दशमो क्वाथ इन केस ऑफ वातज शोथ विच सबसाइड्स वात एज वेल एज शोथ। दशमूल जो है, दशमूल वो हमारे वात के विकार पे काम करते हैं, ये आप सबको पता ही रहेगा। और अगर इसका क्वाथ आप वातज शोथ में यूज करें तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो वात बढ़ा हुआ है वो भी उससे कम हो जाएगा, और जो शोथ है, शोथ भी उसकी वजह से कम हो जाएगा। अभी हेतु व्याधि विपरीत अन्न, फूड एंटागोनिस्टिक टू कॉज एंड डिसीज। अभी जो हेतु और व्याधि है उसके विपरीत अन्न यानी कि खाना, वो उपशय में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। यूसेज ऑफ हॉट सब्सटेंसेस एंड एंटीपायरेटिक ग्रुएल अगेंस्ट शीतोत्थ ज्वर विच सबसाइड्स कोल्ड एंड फीवर। अभी अगर आपको शीत ज्वर हुआ है जिसके वजह से आपको बहुत ठंडी लग रही है, अगर आप ऐसे में गर्म उष्ण चीजें, जैसे कि आप सूंठ के बारे में हमने इसके पहले डिस्क्राइब किया है, आप सूंठ यूज कर सकते हो, अदरक यूज कर सकते हो,
मीरे यूज कर सकते हो, या फिर एंटीपायरेटिक ग्रुएल, जैसे कि कुछ कुछ हमारे क्वाथ होते हैं, वो सब यूज कर सकते हो। तो उसके वजह से आपको अगर कोल्ड हुआ है तो वो भी उससे कम हो जाएगा, और जो बुखार है वो भी उससे कम हो जाता है। हेतु व्याधि विपरीत विहार, रेजिमेन एंटागोनिस्टिक टू कॉज एंड डिजीज। अभी जो विहार है, जो हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत है, उनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज लाइक अवेकनिंग इन नाइट एक्सेट्रा, which brings roughness in case of tandra, which manifests due to intake of slimy substances followed by day sleep. अगर आप ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे कि रात को जागरण करना, वो आपके बॉडी में रफनेस लेके आएंगे। हाँ, और अगर आप स्लाइमी सब्सटेंसेस ले रहे डे स्लीप के साथ, तो उसके वजह से आपके बॉडी में जो है वो कफ का इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारे पहले के पॉइंट्स हैं वही सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे रहेंगे। तो सबका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। बस आपको एक चीज नोट करनी है कि कुछ कुछ में हेतु के विपरीत काम कर रहे औषध अन्न और व्याधि, कुछ कुछ में व्याधि के विपरीत काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ में हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत काम कर रहे हैं। हेतु विपरार्थकारी औषध, drugs which are working against the causative factors of the disease though not actually against। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हॉट सब्सटेंसेस इन केस ऑफ पश्चिमान शोथ विच एग्रीवेट्स पित्त एंड हेल्प्स फॉर स्पीडी रिकवरी। अभी शोथ जो है जिसमें ऑलरेडी पश्चिमान शोथ है, पश्चिमान शोथ में हम जो हमारा शोथ है वो पक्वा अवस्था की तरफ जा रहा रहता है, बट पूरी तरीके से पका नहीं रहता है। तो ऐसे अगर स्टेज पे आप अगर उस पे हॉट सब्सटेंस रखो, तो इसके लिए आपको लगेगा कि इससे तो पेन ज्यादा होगा, इससे तो तकलीफ ज्यादा होगी, बट उतने पॉइंट के लिए वहां पे तकलीफ होगी, निश्चित होगी। बट अगर आप ये करें तो इसके वजह से जो आपका पित्त है वो एग्रीवेट हो जाएगा, और उसके वजह से आपका जो वो शोथ है वो जल्दी जल्दी रिकवर होएगा। इसके आगे हम सेकेंड एग्जांपल क्या देख सकते हैं? यूसेज ऑफ वृक्ष ड्रग्स लाइक पिपली सुंठ इन केस ऑफ शुक्राशय ड्यू टू इनटेक ऑफ एक्सेसिव पंजेंट सब्सटेंसेस। वृक्ष ड्रग्स जैसे कि पिपली सुंठ, अगर आप ये शुक्राशय में यूज करें, शुक्राशय, और वो भी किस वजह से हुआ है? एक्सेसिव पंजेंट सब्सटेंस, एक्सेसिव कषाय चीज खाने की वजह से अगर आपको शुक्राशय हुआ है, तो आप पिपली या सुंठ अगर यूज करें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर आपको लगेगा पीपली और सुंठ तो दोनों उष्ण है, इससे कैसे आपका शुक्राशय कम हो सकता है? बट काफी सिचुएशंस में पिपली और सुंठ ऐसे शुक्राशय पे भी रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हो गया हेतु विपरीतकारी औषध का। अभी हम देखेंगे हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न, food which are working against the causative factors of the disease though not actually against। usage of food substances which are hot in case of Pachyamanshota due to पित्तज दोष। अभी ये हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में देखा कि किस तरीके से उसके ऊपर अगर हम कोई हॉट सब्सटेंस रखे तो शोथ कम हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम अंदर से भी उष्ण पदार्थों का सेवन करें तो हमें लग सकता है कि इससे हमें तकलीफ होगी, बट उसके वजह से जो शोथ है वो जल्दी पक्वा अवस्था में आके जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है। अभी इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम? इनटेक ऑफ ड्राई ओल्ड व्हीट एज वृक्ष इन केस ऑफ शुक्राशय ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रफ एंड ड्राई सब्सटेंसेस इन एक्सेस। अगर आप ओल्ड व्हीट जो है, अगर ओल्ड गेहूं, अगर इसको वृक्ष के हिसाब से ले शुक्राशय के सिचुएशन में जो आपको हो गया है ज्यादा रफ और ड्राई सब्सटेंस खाने की वजह से, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राई ओल्ड व्हीट जो है वो वृक्ष का काम करता है। ऐसे काफी सारे एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं अलग अलग डिसीजेस में, जिसमें वो सेम टाइप की चीजें आपका जो व्याधि है वो हील कर सकते हैं। तो ये हेतु विपरार्थकारी अन्न में हम देख चुके हैं। अभी इसके आगे हेतु विपरीत अर्थकारी विहार।
regimen which are working against the causative factor of the disease, though not actually against, inducing fear to the patient who is suffering from वातज उन्माद। अगर आपने उन्माद का चैप्टर पढ़ा है तो उन्माद में अलग अलग प्रकार के उन्माद हैं। उसमें स्पेसिफिकली जो वातज उन्माद का जो चिकित्सा है उसमें दिखाया गया है कि जो पेशेंट्स है वातज उन्माद के, उनको अगर आप भय दिखाएं, अगर उनको आप बार बार इरिटेट करें, पोक करें कोई ना कोई चीजों से, तो फिर उनका जो उन्माद है वो ठीक हो सकता है। उनको डराए, जैसे कि अगर वो पेशेंट कहीं पे बैठा है, आप अचानक से आके उनको चौंका दीजिए, ऐसे अगर वो पेशेंट को डराया जाए तो उन्माद ठीक होता है। आगे चलते हैं। व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, ड्रग्स विच आर वर्किंग अगेंस्ट द डिजीज तो नॉट एक्चुअली अगेंस्ट। इसमें अभी हम देखेंगे कि जो व्याधि के ऑपोजिट काम कर रहे हैं बट डिजीज के अगेंस्ट नहीं। यूसेज ऑफ एमेटिक ड्रग मदन फल इन केस ऑफ छर्दी वॉमिटिंग। मदन फल जो है वो एमेटिक ड्रग है, और वो हम पंचकर्म में देख चुके हैं कि मदन फल जो है वो वमन के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो आप सोचोगे कि मदन फल अगर छर्दी के डिजीज में हमने दिया तो पेशेंट को तो वॉमिटिंग ज्यादा होगी, बट मदन फल जो है वो पेशेंट के सारे दोष बाहर निकाल देगा, तो उसके वजह से जो पेशेंट है उनका छर्दी स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो डिजीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ऐसे हमें लगता है, बट थो नॉट एक्चुअली अगेंस्ट। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, हमें लगता है कि उसके अगेंस्ट शायद काम नहीं करेगा बट वो काम कर देते हैं। व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, फूड विच आर वर्किंग अगेंस्ट द डिजीज थो नॉट actually against, intake of milk in case of अतिसार which induces purgation। अगर आपने अतिसार में अगर पेशेंट को दूध दिया तो आप नोटिस किए रहोगे कि वो पेशेंट जो है, अगर वो पेशेंट अगर पित्तज प्रकृति का रहे तो फिर वो नॉर्मल स्टेट में भी आपने दूध दिया तो फिर वो अ, विरेचन करते हैं। लेकिन अतिसार में ऑलरेडी पेशेंट के जो कोष्ठ है वो ऑलरेडी बहुत वीक हुए रहते हैं। अगर ऐसे में आप कोई भी पेशेंट को दूध दो तो उनको अतिसार का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ऐसा हमें लगता है। बट उसके वजह से विरेचन होके जितने भी दोष है वो निकल जाते हैं, और उसके वजह से जो पेशेंट है उनका अतिसार ठीक हो सकता है। अभी सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, इन केस ऑफ पित्तज अतिसार who is suffering from severe morbid factors along with enhanced power of agni may be advised which induces purgation। पित्तज अतिसार के बारे में भी बताया गया है कि सेम तरीके से कुछ कुछ ड्रग्स उनको दिया जा सकता है जिससे उनको विरेचन हो, जिससे उनके दोषों का निर्हरण हो जाए और वो पेशेंट ठीक हो जाए। व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार, regimen which are working against the disease though not actually against, inducing vomiting by external support in case of छर्दी। इसका हम एग्जाम्पल देख चुके हैं मदन फल के तरीके से। लेकिन अगर हम विहार की बात करें तो विहार में एक्सटर्नल सपोर्ट की बात करें, एक्सटर्नल सपोर्ट यानी कि बैक ऑफ द थ्रोट पे आप रब कर दीजिए, या फिर पेशेंट को जबरदस्ती उल्टी करने लगा है, बैक स्टिमुलेट करे, तो इस तरीके से पेशेंट को आप इंड्यूस कर सकते हैं वॉमिटिंग के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ अंगटूस ऑयल फॉलोड बाय डे स्लीप इन केस ऑफ एग्रीवेटेड application of unctuous oil followed by day sleep in case of aggravated pitta due to application of unctuous substances। यानी कि तेल लगाना पेशेंट में जो ऑलरेडी, और उसके बाद में उनको दवा स्वाब करने देना जिसमें पित्त बढ़ चुका है। ऐसे पेशेंट में आप तेल लगाए और उनको दवा स्वाब करने दें। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, ड्रग विच इज वर्किंग अगेंस्ट द कॉजेटिव फैक्टर एंड डिजीज तो नॉट एक्चुअली अगेंस्ट। इसमें एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम, यूज ऑफ अगरू द्रव्य लेप इन केस ऑफ अग्निप्लुष्ट दग्ध। अभी अग्निप्लुष्ट दग्ध क्या रहता है, जो भी हमारे दग्ध होते हैं आग के वजह से वो हम अग्निप्लुष्ट दग्ध में इंक्लूड करते हैं। इसमें अगर आप अगरू द्रव्य जो है उनका अगर लेप लगाए, अगरू ऑलरेडी हमारा जो है वो
ऐसे दग्ध के केसेस में बहुत काम आते हैं। आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कॉज जो है हॉट है और जो मेडिसिन है वो भी हॉट है। स्टिल ऐसे चीजों में ये काम करते हैं। यूसेज ऑफ आंवला रस डोमिनेंट आमलक टू पैसिफाई पित्त विच एग्रीवेटेड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पंजेंट सोर एंड हॉट सब्सटेंसेस। अभी आमलकी जो है वो उसमें आम्ल रस डोमिनेंट रहता है, बट अमलकी का एक अलग क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी है, जिसके वजह से पित्त का भी वो शमन करता है, त्रिदोष शमन करता है। इसलिए आप आम्ल रस डोमिनेंट होने के बावजूद पित्त की कोई भी डिजीज में अमलकी का यूज कर सकते हैं। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध के लिए। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, फूड विच इज वर्किंग अगेंस्ट द कॉजेटिव फैक्टर एंड डिजीज तो नॉट एक्चुअली अगेंस्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? यूसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल अगेंस्ट अल्कोहलिज्म इंड्यूस्ड बाय कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। यानी कि ऑलरेडी जो पेशेंट है वो अल्कोहलिक है, उनको आप मद्यपान और करा दें तो ये उसके ऑपोजिट इफेक्ट है, ऐसे कहा गया है। Administration of mild unctuous ghee in case of pitta vikar caused due to intake of penetrating and rough substances. अगर कोई पेशेंट है जिनको पित्तज विकार हुआ है, घी का एक क्वालिटी हम सब जानते हैं कि वो पित्त का शमन करता है बॉडी में। तो अगर आपको पित्त का विकार हुआ है पेनिट्रेटिंग और रफ सब्सटेंस के वजह से, रुक्ष सब्सटेंस के वजह से, तो ऐसे में आप घी जो है उसका प्रयोग करें, आपको निश्चित ही उसके इफेक्ट दिखेंगे। हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार regimen which is working against the causative factor and disease though not actually against। अभी इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? स्विमिंग थेरेपी एडवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन केस ऑफ वात व्याधि मैनिफेस्टेड ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आपको कोई वात व्याधि हुआ है जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ है, तो ऐसे में आपको स्विमिंग की थेरेपी बताई जाती है। काफी सारे व्याधियों में इसका मेंशन किया गया है। यहाँ पे व्यायाम है जो थेरेपी है जो कॉज और डिजीज दोनों के ऑपोजिट में काम कर रहा है। हम अभी उपशय जो है, उपशय का पोर्शन खत्म हो चुका है। अभी हम अनुपशय जो है उसके बारे में जानेंगे। उपशय का जो ऑपोजिट है वो अनुपशय है इन शॉर्ट। तो जो चीज से आपको राहत नहीं मिलती, जो चीज से आपका जो डिजीज है, जो हेतु है, वो सब अगर इंक्रीज हो रहा है, आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो वो चीज को हम कंसिडर करते हैं अनुपशय में। बट जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोल्ड वाटर वाला एग्जाम्पल नवज्वर के लिए वो उपशय में नहीं था, उसी तरीके से कोई चीज जो हमें टेम्पररी तकलीफ दे रही है वो अनुपशय नहीं है। जो हमारी डिजीज के लिए हार्मफुल है, जो आगे जाके लॉन्ग रन में भी हमको तकलीफ देने वाली है, वो चीज अनुपशय में आती है। जैसे कि opposite to description of three upashय is called anupashय which is not conducive to the body। ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए suitable नहीं है। Medicines and regimen which are not conducive to the body and develop displeasure to the body is called anupashय। It is also called असाध्य। इसको असाध्य भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक उपशय और अनुपशय को लेके समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया हो। थैंक यू आपके टाइम के लिए। नमस्ते।